नमस्कार। हाल ही में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला आया है जिसने एक बहुत ही मुश्किल और संवेदनशील मुद्दे को फिर से हम सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो जिंदगी और मौत की उस बारीक सी लकीर से जुड़ा है जहां कानून और करुणा अक्सर आमने सामने होते हैं। हुआ ये है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से जुड़े नियमों को थोड़ा और आसान बना दिया है। और बस इसी के साथ जीवन के आखिरी पलों में लिए जाने वाले फैसलों पर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। ये बहस अरुणा शानबाग के केस से शुरू हुई थी और आज एक नए मोड़ पर आ पहुंची है। चलिए इसी पूरे मामले को आज थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो आज हम इन सभी पॉइंट्स पर एक एक करके बात करेंगे ताकि इस पूरे विषय की एक साफ तस्वीर हमारे सामने आ सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस केस की जिसने इच्छा मृत्यु पर इस राष्ट्रीय बहस को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। देखिए, इस खास फैसले ने हमें मजबूर किया है कि हम जीवन के आखिरी पलों में लिए जाने वाले फैसलों की नैतिक और कानूनी गहराइयों को फिर से समझें। ये एक ऐसा फैसला है जिसके असर शायद हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। अच्छा, इस बहस में आगे बढ़ने से पहले दो बहुत ज़रूरी शब्दों का मतलब समझना होगा। एक है पैसिव यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और दूसरा है एक्टिव यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु, क्योंकि सारा खेल इसी फर्क का है। तो पैसिव यूथनेशिया का सीधा सा मतलब है इलाज को रोक देना या जो इलाज चल रहा है उसे हटा लेना। इसमें मौत की वजह कोई बाहरी एक्शन नहीं बल्कि मरीज की अपनी बीमारी ही होती है जो अपना कोर्स पूरा करती है। अगर उदाहरण से समझें तो जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम या वेंटिलेटर को बंद कर देना या फिर कोई ऐसी सर्जरी ना करना जो सिर्फ कुछ वक्त के लिए जिंदगी तो बढ़ा दे पर बीमारी को ठीक ना कर सके। ये सब पैसिव यूथनेशिया में आता है। और अब इसके ठीक उलट है एक्टिव यूथनेशिया। इसमें जानबूझकर कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जिससे मरीज की मौत हो जाए। ये एक सीधा हस्तक्षेप है, जैसे कोई जानलेवा इंजेक्शन देना। तो अब फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है इलाज को हटाकर बीमारी को अपना काम करने देना और दूसरी तरफ है सीधे सीधे मौत देने के लिए कोई कदम उठाना। और यहीं पर भारत का कानून भी इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग नजर से देखता है। और यहीं से इस बहस का सबसे गहरा और सबसे पेचीदा पहलू शुरू होता है। ये एक नैतिक सवाल है, मारने और मरने देने के बीच का फर्क। ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल है। क्या इन दोनों कामों में वाकई कोई नैतिक फर्क है, जबकि दोनों का नतीजा तो एक ही है, मौत? फिलॉसफी में एक सिद्धांत है एक्ट्स एंड ओमिशन। ये कहता है कि कुछ करना और कुछ ना करना, इन दोनों में नैतिक रूप से फर्क होता है। लेकिन जब नतीजा एक ही हो तो ये लाइन अक्सर बहुत धुंधली हो जाती है। सवाल यही है कि क्या कुछ न करना भी उतना ही बड़ा नैतिक कदम है जितना कि कुछ करना? हालांकि एक दूसरा नजरिया भी है जो कहता है कि सबसे जरूरी चीज है इरादा। पैसिव यूथनेशिया में डॉक्टर का इरादा किसी की जान लेना नहीं है बल्कि दर्द को स्वाभाविक रूप से खत्म होने देना है, जबकि एक्टिव यूथनेशिया में तो इरादा ही सीधे तौर पर जीवन को खत्म करना होता है। चलिए अब एक नजर उन तर्कों पर डालते हैं जो एक्टिव यूथनेशिया के पक्ष में दिए जाते हैं और जिनका आधार है करुणा यानी पीड़ा को कम करना। ये तर्क कहता है कि अगर कोई मरीज असहनीय दर्द और तकलीफ से गुजर रहा है तो इलाज रोककर उसे धीरे धीरे और दर्दनाक मौत की तरफ धकेलने से बेहतर है कि उसे एक तेज और शांतिपूर्ण मौत दी जाए। मतलब यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि कौन सा रास्ता मरीज की पीड़ा को कम करता है। तो इतनी सारी नैतिक और दार्शनिक बहसों के बाद आइए देखते हैं कि आज की तारीख में भारत का कानून इस पर क्या कहता है। यहाँ कानून बिल्कुल साफ है। भारत में एक्टिव यूथनेशिया पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसे आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या या 304 यानी गैर इरादतन हत्या के तहत भी देखा जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, पैसिव यूथनेशिया की कहानी बिल्कुल अलग है। 2018 के कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक फैसले के बाद भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कानूनी है, पर इसके लिए बहुत सख्त शर्तें हैं, जैसे लिविंग विल या एडवांस डायरेक्टिव का होना और एक मेडिकल बोर्ड की मंजूरी। मकसद यह है कि जिंदगी बचाने की कोशिश और व्यक्ति की गरिमा के बीच एक संतुलन बना रहे। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हम सबके सोचने के लिए है। आज मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि हम किसी की भी जिंदगी को मशीनों के सहारे बहुत लंबा खींच सकते हैं। तो क्या अब हमारे कानूनों को भी बदलने की जरूरत है? क्या हमें जिंदगी बचाने से ज्यादा तवज्जो पीड़ा को कम करने और गरिमा बनाए रखने को देनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।